दोस्तों, हमने यहाँ पर जो बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी जो हम लोग हर वक्त डिस्कस करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। We are not SEBI registered. This is a only educational purpose. Pure share entirely. No carry forward. Capital required 30 to 40,000 daily per lot. Profit and loss 2,000 रुपीज। इस चैनल का डिस्क्लेमर है। और यहाँ पर एक ये भी बताना चाहता हूँ, जिसको जो ऑप्शन बाइंग करते, इक्विटी में ऑप्शन बाइंग हो या इंडेक्स में बाइंग करते, इसके लिए हमने क्या किया है, एक टेलीग्राम चैनल हमने स्टार्ट किया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर इंडेक्स का, निफ्टी बैंक निफ्टी का एक ट्रेड दिया जाता है जो 9:30 तक, 9 मार्केट ओपन होने का 15 मिनट के आफ्टर। और इक्विटी का भी ऑप्शन ट्रेडिंग का एक वहाँ पे ट्रेड दिया जाता है। उसका सक्सेस का रेशियो भी करीबन अच्छा है, 70 to 80% है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप उस लिंक पे जाके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है टेलीग्राम लिंक, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे उस चैनल को जुड़ सकते हैं आप। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर हमने बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी लगाई हुई, या बुलिश ट्रैप या बेरिश ट्रैप इसको कहा जाएगा तो भी ठीक रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर पहला रिकैप देखते हैं, बैंक निफ्टी का क्या रिकैप है। फिर हम लोग बैंक निफ्टी का डिटेलिंग डिस्कस भी करेंगे इसके अंदर, इस एक्सेल सीट के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों ओपन प्राइस है 48,246 का, हाई प्राइस है करीबन 48,382 का, और लो प्राइस है करीबन 47,823 का, एंड क्लोजिंग प्राइस है 48,160 के आसपास। अभी दोस्तों जो बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का ओपन प्राइस कितना है, 48,246 का। उससे जो क्लोजिंग दिया है वो बिलो है 48,159, ये उसका क्लोजिंग है तो बिलो है। अभी हो सकता है इसके बिलो अगर ओपन होता है 48,159 के बिलो, मंडे को ओपन होता है, यानी मंडे को हम लोग ये कहा किसके लिए डिस्कस करने जा रहे हैं, 8 जनवरी 2024 के लिए। तो यहाँ पर जो ओपन प्राइस क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से नीचे है, तो मंडे को अगर इससे भी नीचे ओपन होता है तो फर्दर गिरावट आ सकती है। ये बेसिक यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ये स्ट्रेटेजी हाउ टू प्ले। जिस तरह से इस चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइबर और व्यूअर जुड़ जाते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये बाय लेवल, यानी बाय लेवल दिया तो हमारा क्या है, ये सपोर्ट लेवल है, एंड सेल लेवल यानी रेजिस्टेंस लेवल है। ये प्राइस हमारे सेल की है। तो इसका सक्सेस का रेशियो भी 70 to 80% है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ये स्ट्रेटेजी आज भी इस्तेमाल करते हैं। वो स्ट्रेटेजी हम लोग इस चैनल के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है उनकी फेवरेट है, ठीक है। और 80-90% इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। तो हम लोग लेट अस स्टार्ट। अभी देखते हैं दोस्तों, ये जो बाय प्राइस है सपोर्ट लेवल है हमारा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले, ये पूरा देखा जाए तो ये स्पॉट लेवल है, ठीक है। स्पॉट लेवल है तो हम लोग पहला बैंक निफ्टी के अंदर डिटेलिंग देखते हैं, जिसको 4 सिनेरियो के अंदर देखते हैं। फिर सेम रूल ये पूरे शेयर को लागू होता है ना। तो अभी देखते हैं हम लोग, मार्केट समझो गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन यानी कहाँ पे, इस रेट के ऊपर गैप डाउन, लेकिन इस रेट के ऊपर यानी 47,000 के ऊपर, यानी समझो 47,980 या 48,000, इस रेट के ऊपर ही ओपन होता है और यहाँ पर सस्टेन करता है। यानी इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पर एटीएम का कॉल लेने वाले। गैप डाउन ओपन होता है,
इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। ये हमारे स्ट्रेटेजी का गैप डाउन वाला फर्स्ट सिनेरियो। बाद में सेकंड पार्ट का इसके अंदर गैप अप ओपन हुआ, यानी इस रेट के ऊपर 14,350 या इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये चीज फर्स्ट सिनारो में गैप डाउन गैप अप ये चीज यहाँ पर हुई है, ठीक है। अभी हम लोग इसका सेकंड पार्ट सेकंड सिनारो देखते हैं। इसके अंदर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन है, यानी सेकंड सिनारो में क्या है, गैप डाउन ओपन होता है यानी इस रेट के बिलो ओपन होता है। नीचे ओपन हुआ तो हम लोग पीछे नहीं जाएंगे। कंसोलिडेशन अगेन रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है देखते हैं हम लोग। इस रेट के बिलो ही होता है, क्लोजिंग होती है यानी रहता है इसके बिलो ही फर्स्ट 5-10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर यही स्टॉप लॉस रख के हम सेकंड सिनारियो के अंदर एटीएम का पुट बाय करने वाली। गैप डाउन ओपन हुआ, इस रेट के बिलो ही ओपन हुआ, इसके बिलो ही सस्टेन करता है, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले यहाँ पर। ये हमारा सेकंड सिनारियो। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, ऊपर चल रहा है, अगेन कंसोलिडेशन रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस रेट के बिलो क्लोजिंग नहीं देता है, तो यहाँ पर हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले, ठीक है। गैप, ठीक है। अभी ये चीज हुई, इसके ऊपर चला, सस्टेन करना शुरू हो गया, गैप अप ओपन, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो एटीएम का कॉल, गैप डाउन इस रेट के बिलो ही रहता है तो पुट। ये हमारा सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट, दो पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट इसके अंदर इंटरेस्टिंग है, अक्सर इसके अंदर देखा गया ये यूज होता है दिन भर के लिए। ये जो गैप डाउन ओपन हुआ, नीचे चला गया, हम लोग कंसल्टेशन देखते हैं इसको, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सर से बाइंग। इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग एटीएम का यहाँ पर कॉल बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है। ये हमारा थर्ड सिनारियो हो गया। इसका थर्ड सिनारियो का थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन, और फिर एक बुरी खबर, नए से शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग आती है और इस रेट के बिलो चलना शुरू हुआ तो हम लोग यहाँ पर पुट बाय करने वाले एटीएम का, और फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। ये हमारे तीन सिनारो हो गए, तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है इसको। अब इसका फोर्थ सिनारो क्या है, समझो मार्केट गैप डाउन भी होगा, कंसोलिडेशन, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग, नए सिरे से जा रहा है ऊपर, इस रेट के ऊपर भी चला गया तो हम लोग एटीएम का कॉल ही बाय करने वाले, और रेट के ऊपर भी चला गया तो एटीएम का कॉल ही बाय करने वाले। ये फोर्थ सिनेरियो जो चौथा सिनेरियो हमने अभी लास्ट 3 या 4 डे के ऊपर देखा गया कि ऐसा कर रहा है ये। तो इसके फिर क्या है, इसका इसका थर्ड फोर्थ पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चल रहा है, नए कंसोलिडेशन, नए शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग, नए से शॉर्ट, बुरी खबर, जो भी चीज होती है, इस रेट के बिलो चला गया तो एटीएम का पुट, और इस रेट के बिलो भी चला गया तो एटीएम का पुट। ये हमने यहाँ पे फोर्थ सिनेरियो देखा। लेकिन ये फोर्थ सिनेरियो कब चलता है, जब इंडिया विक्स बढ़ जाता है, यानी 14-15 के ऊपर इंडिया विक्स चला जाता है, तो आपको ये फोर्थ सिनेरियो यहाँ पे दिखाई देगा। इंडिया विक्स के ऊपर ध्यान रखना, इंडिया विक्स 14-15, अभी तो 13 के बिलो है, तो अभी नहीं, अभी यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बायर लोगों ने पकड़ मिलाई हुई है इसके ऊपर, यानी 14-15 के ऊपर गया तो क्या होता है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी आती है और वहां पे दोनों तरह से ट्रेड मिलते हैं। अभी यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन आपको आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये याद रखने हैं। आपको पूरा सिनेरियो कुछ भी नहीं समझ में आया तो सिर्फ ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर चलना शुरू हो गया कॉल, इसके बिलो चलना शुरू हो गया। ये सादा सिंपल है, मेथड है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर अभी इसको 100 मूविंग एवरेज भी लगाया हुआ है, इसको 50 भी लगाया हुआ। अभी हमारे इमीडिएटली मार्केट में कुछ भी हो जाए तो ये हमारा इमीडिएटली सपोर्ट होगा
45,500 एंड 45,000, ये हमारे इमीडिएटली सपोर्ट होंगे। मार्केट के अंदर कुछ भी हो गया तो ये हमारे सपोर्ट रहेंगे। अभी ये हुआ हमारा। फिर निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल देखते हैं। ये हमारा सपोर्ट लेवल है, यानी 21,670, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल है 21,760। तो इसका रिकैप देखा गया तो इसका ओपन प्राइस कितना था स्पॉट बैंक निफ्टी स्पॉट का, 21,710 के आसपास। हाई प्राइस है 21,750 के आसपास। लो प्राइस है 21,630 के आसपास। एंड क्लोजिंग प्राइस है 21,711 के आसपास। अभी इसका ओपन प्राइस करीबन 21,706 के आसपास है, लेकिन क्लोजिंग प्राइस उससे ऊपर है। अगर 21,711 के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो फर्दर आगे वाले टारगेट आएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग कॉल के अंदर बैठेंगे। और ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए, यहाँ पे नो कैरी फॉरवर्ड। ये जो हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, ये इंट्राडे के लिए कर रहे हैं। हम लोग कैरी फॉरवर्ड के लिए यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। ये हमारी स्ट्रेटेजी टोटली फुल्ली इंट्राडे वाली है, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हर दिन बदलते रहते हैं। ठीक है ना, जैसा मार्केट मूव करेगा वैसा इसमें मूवमेंट। अभी जो बैंक निफ्टी के अंदर जितना डिस्कस किया पूरा, ये सेम सिनारो आप निफ्टी के अंदर भी देखो। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये वेटेज रखने वाले निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखने वाले, इसको हमने यहाँ पे एक्सेल सीट के अंदर प्लॉट करके लिया है। ये आप स्ट्रेटेजी यूज करके देखो, जबरदस्त से अच्छी वर्क करती है मार्केट चालू होने के बाद मार्केट के अंदर। और ये स्ट्रेटेजी 9:15 से एक्टिव हो जाती है। ठीक है, 9:15 से एक्टिव हो जाती है और दिन भर चलने वाली। आपको गैप डाउन गैप अप सब लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्राइसिंग पता चलती है। गैप डाउन होने के बाद कहाँ तक, गैप डाउन होने के बाद क्या करना है, गैप अप होने के बाद कहाँ तक, गैप ओपन होने के बाद क्या करना है। तो आज करीबन उसका रेजिस्टेंस लेवल था 48,380 का, और आज का हाई भी आप देखोगे तो करीबन 41,882 है। और हमारा सपोर्ट लेवल था इसका 48,000। तो आपने यहाँ पे देखा जैसा कि 48,015 यानी ब्रेक हो गया तो मार्केट फर्दर नीचे चला गया। 47,823 मारा उसने। कल का जो प्रीवियस बता रहा मैं, क्या रेजिस्टेंस क्या सपोर्ट था। फिर जैसा भी 48,000 के ऊपर आया, तब अगेन वहां पे उसने एक 200-250 पॉइंट की रैली बनाई। तो इतनी पावरफुल है दिन भर चलने वाली स्ट्रेटेजी। आप जितना प्ले करोगे जैसा है करना है, लेकिन ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पे इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स में ये वीकली चार्ट लगाया हमने यहाँ पे। वीकली चार्ट है तो वीकली चार्ट के अंदर हाई कितना है, 21,300, 28,834 का, एंड लो प्राइस है 21,500 का। तो हम लोग इसको किस एंगल से देखते हैं, ये जब तक लो ब्रेक नहीं करता है, लो ब्रेक नहीं करता है तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। जब तक हाई ब्रेक करता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। तो ये हाई यहाँ पर लिया जाए तो तब तक ये ब्रेक करता नहीं, क्लोजिंग देता नहीं, बड़ी मंदी आएगी नहीं। जब तक ये लो यहाँ पर ब्रेक डाउन नहीं करता है तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है, ये 21,500 की बिलो क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा तब आप मंथली का पुट लेना, बिंदास लेना। यहाँ पर स्टॉप लॉस इसका उसका 0.5% रखना, 50% का स्टॉप लॉस रखना। उसी तरह समझो ये जो हाई ऊपर ब्रेक करेगा 21,835, इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो जाएगा तो आप 21,800 का कॉल, मंथली कॉल लेके बिंदास बैठ जाना। लेकिन जहां पर भी कॉल लेते हैं उसका आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा, यानी करीबन 50% का होगा। यानी 100 रुपीज का कॉल होगा तो आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का। लेकिन मंथली का लेना, वीकली नहीं लेना है। वीकली काम नहीं करेगा यहाँ पर, मंथली काम करेगा। यानी ये जो वीकली जो है करते हैं वो नहीं करना, मंथली वाला करना है। यहाँ पे मंथली वाला काम पे आएगा। उसी तरह ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल। अभी हम बैंक निफ्टी का भी देखते हैं।
यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की ओर आए। बैंक निफ्टी के अंदर ये जो हाई यानी 40,450, ये जब तक ऊपर इसके चला जाता नहीं बड़ी तेजी आएगी नहीं, और जब तक ये 47,480 के बिलो चला जाता नहीं तब तक बड़ी मंदी आएगी नहीं। तो यहाँ पर बेफिक्र रहना, जब तक इसके बिलो चला नहीं जाता है तब तक मंदी आएगी नहीं, जब तक इसके ऊपर चला जाता नहीं तब तक बड़ी तेजी आएगी नहीं। और ये कैंडल ही पूरा इनडिसाइसिव बना है, और निफ्टी के आगे बैंक निफ्टी सपोर्ट मार्क नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ही ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा है नीचे ऊपर। अभी देखो ये दोनों जो लो बना है इसके बाद नया लो नहीं बना है, अभी ये लेवल करीबन यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, ना ही इसने ये पिछले वाला प्रीवियस जो हाई ब्रेक किया हुआ है। तो यहाँ पर ये रखना, यहाँ पर क्या है, ये जब नीचे चला जाएगा यानी 47,480 के बिलो चला जाएगा तो एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, और यहाँ पर ये 48,450 के ऊपर चला गया, क्लोजिंग देना शुरू हो गया था, यहाँ पे मंथली वाला कॉल लेने वाले, मंथली वाला कॉल लेने की कोई अलग वजह है, कारण है, ये नेक्स्ट वीडियो का हम लोग कभी तो डिस्कस करेंगे। और ये जबरदस्त स्ट्रेटेजी यूजफुल होती है, आप इसके ऊपर भी वर्क कर सकते हैं। आप बाकी के कैंडल भी चेक करो, ऐसा ही हुआ है, ये जो जितने बने हैं ना ये वीकली, इसको भी चेक कीजिए आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज हुई है, और हम लोग अभी यहाँ पे टारगेट भी देखते हैं, और यहाँ पे टारगेट देखा गया तो निफ्टी का हम लोग पहला देखते हैं 21,800 अपर साइड का टारगेट, 21,850 एंड 21,900, ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 21,600, 21,550 एंड 21,500, ये यहाँ पर डाउन साइड की। वैसी तरह बैंक निफ्टी के भी ऊपर वाले टारगेट है 48,550, 48,750 एंड 48,950, ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट है 47,770, 47,570 एंड 47,370, ये डाउन साइड के विजिबल टारगेट है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने एक चीज क्या बताई कि एक तो एक्सेल शीट के अंदर कैसा प्ले करना है ये पूरा ये बताया, फिर मैंने आपको वीकली चार्ट भी बताया, जो वीकली चार्ट निफ्टी 50 स्पॉट का है, ये बैंक निफ्टी का है, इसके बाद टारगेट बताए। अभी हम लोग वीडियो एंड करने के बाद डिस्क्लेमर भी बताता हूँ। यहाँ पर अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और एक आखिरी में क्या, आप इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, आपको उसका फायदा ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।